नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल हरिओम टेक्निकल पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कूलर की मोटर की रॉड बुश यानी सॉकेट बुश होते हैं, उनको किस प्रकार बदला जाएगा। और वीडियो में आगे मैं ये भी बताऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कूलर की रॉड बुश खराब हो चुके हैं और हमें इन्हें बदलना होगा। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, आपको पूरा बताया जाएगा कि कूलर की रॉड बुश किस प्रकार चेंज किए जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे पास ये कूलर की मोटर है जो सॉकेट बुश खराब होने की वजह से पूरी तरह से जाम हो चुकी हैं। तो आज हम इस मोटर की सॉकेट बुश बदलेंगे। तो हम इस मोटर को खोलने के लिए 8 नंबर का पाना लेंगे। तो इस पाने की सहायता से हम जो पीछे के स्टेट के नट हैं, वो चारों नट हैं, इनको खोल देंगे। अब हमारी मोटर खुल चुकी है। जो ये इसके जो बुर्स हैं तो ख़राब हो चुके हैं, देखो। और ये जो पीछे वाला ढक्कन खोल देंगे और अब इस किट को हम साइड में रख देंगे, क्योंकि काम करते समय कहीं स्केच ना लग जाएं, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। तो दोस्तों, हम इसके ऊपर वाला ढक्कन भी बाहर निकाल देंगे। अब देखेंगे कि ये जो सॉकेट हैं जो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि इस पर स्केच लग चुके हैं, और जो ब्रश हैं ये भी ख़राब हो चुके हैं। तो दोस्तों, इन ब्रशों को बाहर निकालने के लिए पहले हमें इन रिप्टों को तोड़ना होगा। इसके लिए हमें इस प्रकार की जो स्टैंड है, यानी हमारी भाषा में से घोड़ी भी बोलते हैं, तो इसको काम में लेंगे। इसके लिए हमें एक सेंटर पंच और हथौड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इन हथौड़ी की सहायता से एक एक करके इस तरह से इन ब्रश को बाहर निकालने के लिए हम इन जो रिप्टे हैं इनको तोड़ेंगे। ध्यान रहे कि सावधानी से रिप्टों को तोड़ना है। तो एक एक करके हम इन जो रिप्टे हैं सेंटर पंच की सहायता से तोड़ देंगे। तो हमारी कैप खुल चुकी है और ब्रश बाहर आ चुका है। तो हम इनको साइड में रख देंगे। इसी तरह से जो दूसरा ढक्कन है उसके जो ब्रश और कैप और तीनों को अलग अलग कर देंगे। जिस तरह से हमने पहले रिप्टें तोड़ी थी, उसी तरह से ये जो सारी रिप्टें हैं उनको तोड़ देंगे हम। फाइनली हमारी कैप और ब्रश बाहर आ चुके हैं और इसके अंदर कैप के अंदर एक रिप्ट रह चुकी हैं। तो इस पतले जो हमारे पास ये नॉब है पतली, इसके ऊपर रख के हम इसको ठोक के बाहर निकाल देंगे। तो ये रिप्ट बाहर आ चुकी हैं। अब जो हमारी जब हमने सेंटर पर से मरा था, तो ये कैप टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। तो हथौड़ी की सहायता से हम इसको सही करेंगे, बिल्कुल एकदम सही करेंगे। ये सही हो चुकी है। और जो दूसरी कैप है इसको भी हम ठोक के इस तरह से बिल्कुल एकदम सही कर देंगे। अब हम इस सॉकेट को लठिए से अलग करेंगे। उससे पहले हम स्केल से जो लठिए के जो पिछले वाला हिस्सा है जो सॉकेट है उसका नाप कर लेंगे। तो इसका नाप कर लेंगे, क्योंकि जब हम वापस सॉकेट लगाएंगे तो आसानी होगी लगाने में। तो हम इसको अब हथौड़ी की सहायता से नीचे ये पाइप लगाएंगे और इसके अंदर ये सॉकेट डाल देंगे इस तरह से। और जो हथौड़ी है, ये हथौड़ी है मेरे पास, ये इस हथौड़ी से ज़ोर से मारेंगे तो एक दो चोट में ये बाहर आ जाती है इस तरह से। तो ये सॉकेट बाहर आ चुकी है अब। तो अब हमारे पास ये सॉकेट बुश का सेट है। तो इसमें से बुश बाहर निकाल के रख देंगे साइड में। और अब चेक करेंगे कि जो ये सॉकेट है, तो जो पिछली पुरानी वाली सॉकेट थी उसके साथ मैच खाती है कि नहीं खाती है। तो दोनों सेम ही हैं लगभग। और अब इसके अंदर हम सेट के अंदर डालेंगे ये सॉकेट, और नीचे ये वाला जो पाइप है छोटे वाला इसको डाल देंगे। और अब ऊपर से जो ये मेरे पास प्लास्टिक का टुकड़ा है, तो इससे चोट मारेंगे, हथौड़ी की सहायता से चोट मारेंगे। प्लास्टिक का ना हो तो आपके पास लकड़ी का है तो उसको भी काम में ले सकते हैं। तो थोड़ी ज़्यादा अब और चोट मारेंगे। तो फाइनली हमारी लगभग जो सॉकेट है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इन बुरशों को वापस इन ढक्कनों पर लगाएंगे। तो ये पीछे वाला ढक्कन है, इस बुरश को इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर जो रुई का कवर है, जो रिंग है, इसको रख देंगे इस तरह से। और इसके ऊपर जो स्प्रिंग है, ये वाली जो स्प्रिंग है हमारे पास, ये
ये वाली स्प्रिंग इसको रख देंगे और इसको इस तरह से बिल्कुल सेंटर पे रखेंगे और इसके ऊपर ये गैप है इसको वापस से इस तरह से बिल्कुल एकदम सीधे रख देंगे। जो पीछे जो छेद हैं जो इनको आपस में बिल्कुल एकदम आमने सामने रखेंगे जिससे कि हमारी जो ये रिप्टें हैं आसानी से लग सके। तो ये हमारे पास ये रिप्टें हैं एल्युमिनियम की, इनकी सहायता से हम इन्हें वापस जो कैप हमने तोड़ी थी इस कैप को वापस सही करेंगे। तो इससे पीछे से इस तरह से हम रिप्टों को डालेंगे, इस तरह से ये रिप्टें और ये रिप्ट इधर की डालेंगे और दूसरी रिप्ट जो सामने वाली हैं उस पर डाल देंगे जिससे कि हमारा जो बुर्स है वो सेंटर में रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। और अब इसे पर स्टैंड पर रख देंगे। अब हम दूसरे व्यक्ति की सहायता से इन्हें ये जो पुरानी सापट है इसको काम में लेकर जो हमने रिप्ट डाली थी उसको इस तरह से धो के वापस कैप को टाइट कर देंगे। इस तरह से हम दूसरे व्यक्ति की सहायता से ये जो सारी रिप्टें हैं इनको फोटो के बिल्कुल एकदम आपको जैसी थी वैसी कर देंगे। तो अब हम हमारे दोनों ढक्कनों पर इस तरह से ये रिप्टें लग चुकी हैं और ब्रश तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें ब्रशों के अंदर तो थोड़ा ऑयल डाल देंगे क्योंकि जब ऑयल डालेंगे तो ब्रश अच्छी तरह से काम करेंगे, नहीं तो जल्दी ही ये ब्रश ख़राब हो जाएंगी। तो छिकना ज़रूरी है इन ब्रशों के अंदर। तो अच्छी तरह से इसके अंदर ऑयल कॉपी की सहायता से ये दोनों के अंदर ऑयल डालेंगे। तो ये पूरी तरह से हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे और इस दूसरे ढक्कन में भी अच्छी तरह से हम ऑयल भर देंगे। जितना अच्छा ऑयल डालेंगे तो ये अच्छी लंबी टाइम चलेंगे, अच्छी तरह से चलेंगे। तो पूरी तरह से इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। तो हम दोनों में अब ऑयल डाल दिया हमने। तो अब इसके अंदर वापस फिट करेंगे मोटर को। तो जो पुरानी सापट में से जो हमने जो वाशर वगैरह बाहर निकाले थे उनको वापस से नई वाली सापट में डाल देंगे और इस तरह से सब वापस डाल देंगे ये वाशर वगैरह। अब हम वापस मोटर को फिट करेंगे। इसके लिए किट को लेंगे, किट के जो पीछे वाला ढकना है पहले उसको लेंगे और पीछे वाले ढकने में जो छेद दिए हुए हैं, हॉल दिए हुए हैं, इन हॉलों के अंदर जो वायरिंग के तार हैं इन ढक्कनों के अंदर वापस लगाएंगे। तो इस तरह से इन चारों तारों को वापस इस छेदों में डालना है और बाहर खींच के बाहर निकाल देना है। इस तरह से सावधानी से करें क्योंकि यदि आपने सावधानी नहीं रखी तो ये वायरिंग के तार बहुत बारीक होते हैं, टूट भी सकते हैं। तो इस तरह से ये पीछे वाला ढकना तैयार हो चुका है। इसके थोड़ा एकदम फिट करने के लिए तो पीछे से थोड़ी चोट मारेंगे तो बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा ये ढकना। अब हम ये लटिया लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगा देंगे क्योंकि चिक नहीं रहेगी तो बुर्स अच्छी तरह से काम करेंगे और मोटर भी अच्छी चलेगी। तो इस तरह से इस लटिया को अंदर डाल देंगे और हथौड़ी की सहायता से थोड़ा मारेंगे तो ये जो लटिया हैं वापस बुर्स में सही एकदम जो सापट के अंदर जो बुर्स हैं बिल्कुल एकदम सही सेट हो जाएगा पीछे वाला बुर्स। तो अब ऊपर वाला ढक्कन लगा देंगे। तो अब हमारा ऊपर वाला ढक्कन लग चुका है इस तरह से। तो अब ऊपर वाला ढक्कन लग चुका है हमारा और इसको घुमा के बिल्कुल जो छेद है बिल्कुल सही कर देंगे। इसके ऊपर से थोड़ा चोट मारेंगे तो बिल्कुल एकदम पले चेक कर पाएंगे कि पले कितनी है। लगभग 1 mm की पले होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब स्टेट लगा देते हैं। तो इस तरह से टाइट वापस जो पहले जितने टाइट थे उन्हें टाइट वापस इन स्टेट को कस देंगे। तो इस तरह से आपको ये स्टेट कसते हैं। तो फाइनली हमारी मोटर फिट हो चुकी है। अब इसकी वायरिंग वापस करेंगे। अब जो हमारे पास जो पुराना वाला कैपेसिटर था ये जो 4 mm का है इसको वापस लगाएंगे और इसको चेक करना आपको नहीं आता है तो आप कमेंट ज़रूर करना। जो आने वाला अगला वीडियो होगा शायद ही कैपेसिटर चेक करने पर मैं बना सकता हूँ। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैपेसिटर कैसे चेक करें, तो मैं अगला वीडियो ज़रूर बनाऊँगा आपके लिए। तो ये कैपेसिटर है इसको वापस हम जोड़ देंगे इसके साथ और इस मोटर को चेक करेंगे कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अब हम मोटर के ऊपर ये पंखी लगा देंगे कूलर की
जिससे कि हमें पता चल सके कि मोटर किस तरह की हवा दे रही हैं। तो ये मोटर चालू हो चुकी है और काफ़ी अच्छी हवा दे रही हैं। तो शुरुआत में जब हमने देखा था मोटर, तो उस समय बिल्कुल ही नहीं चल रही थी, तो काफ़ी अच्छी हवा दे रही हैं। तो शुरुआत में दोस्तों मैंने बताया था कि मोटर के बुर्स ख़राब हो तो किस तरह से पता चलेगा। तो इसके लिए आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना होगा। यदि मोटर धीरे धीरे घूम रही हो, ज़्यादा आवाज़ कर रही हो और कभी कभी बीच में बंद हो जाती हैं और कभी कभी स्टार्ट करते समय यदि पंखुड़ी को घुमाने पर स्टार्ट हो, तो आप समझ लेना कि हमारी मोटर के जो बुर्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद।